अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ ड्राइव एंड ऑटो पीके से। तो कार बेसिक ड्राइविंग लर्निंग की एपिसोड 1 में हमने इग्निशन स्विच के बारे में सीखा था। कुछ बेसिक कंट्रोल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बताया था। तो आज इंशाल्लाह इस एपिसोड 2 के अंदर हम ये सीखेंगे कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों को आपने चेक करना है। आपने सबसे पहले चेक करना है गाड़ी आपकी न्यूट्रल के अंदर खड़ी है। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक को चेक करना है। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इस कार ड्राइविंग बेसिक सीरीज़ के अंदर आप ज़ीरो टू एक्सपर्ट बनेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और इस मास्टर ड्राइविंग क्लास के अंदर मैं आपसे बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो आप पे करने के बाद भी आप सीखने से महरूम रहते हैं, इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज A to Z कवर करूंगा इस सीरीज़ के अंदर। जैसा कि आप एपिसोड 1 के अंदर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं, ड्राइविंग एक बहुत टफ फील्ड है। जो लोग इसको आसान समझते हैं या 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग पर मुश्तमिल समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। आप जो बिगिनर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें क्लियर किया करें। अगर सिखाने वाला स्टूडेंट को ये चीज़ें आगाज़ में बताएगा, क्लियर करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, उसको ये रियलाइज़ करवाएगा कि ड्राइविंग चलाना सिर्फ एक स्टीयरिंग को पकड़ना या रेस देना या ब्रेक देना या गियर लगाने का नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब आप रोड पे एक मशीनरी को लेकर निकलते हैं तो उस रोड के ऊपर आपको बच्चे भी मिलते हैं, आपको बुजुर्ग भी मिलते हैं, आपको छोटी बड़ी हर तरह की ट्रैफिक मिलती है और ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ जिनको सीखने में इंसान की सारी ज़िंदगी लग जाती है। तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई और मुझे बिल्कुल भी ये बात महसूस नहीं हुई कि मुझे अब तक तकरीबन 17 से 18 साल हो चुके हैं ड्राइविंग करते हुए और मैं अभी भी अपने आप को एक लर्नर कंसीडर करता हूँ। तो कभी भी अपने आप को परफेक्ट ना समझें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सीखेंगे। मैं यहाँ पे जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा वो आपकी बेसिक होंगी और जितने भी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखें, बहुत सारी चीज़ें आप रोड पर चलते हुए आपको नई से नई चीज़ें सामने आएंगी जो आप फेस करेंगे, चैलेंज आएंगे आप फेस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आगाज़ अच्छा हो। अगर आपका आगाज़ अच्छा होगा तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुस्तकबिल में हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको इग्निशन स्विच के बारे में कुछ डिटेल दी थी कि आपका जो इग्निशन स्विच होता है वो क्या होता है। आए बिला तमहीद मैं आपको जल्दी से फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर डिटेल में देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके पूरी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये देखें, मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि ये बिगिनर के लिए है। मैंने सबसे पहले बताया था क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ACC का, फिर ऑन का, फिर स्टार्ट का। तो ये चीज़ें आप वहाँ से जाके सीख लें। आज मैं आपको स्टार्ट बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है गाड़ी को। गाड़ी बिल्कुल कोल्ड खड़ी हुई है, ठंडी है गाड़ी। एक बात याद रखें, कभी भी आपने गाड़ी को जब स्टार्ट करना है तो लंबा सेल्फ इसको नहीं करना। तो इसको अब स्टार्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गाड़ी के न्यूट्रल को चेक करना है कि गाड़ी हमारी किसी गियर मोड के अंदर तो नहीं है। उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से इस बात को भी समझ लेते हैं कि ये गाड़ी की रेस होती है और ये ब्रेक होती है और इसे क्लच कहते हैं। हर मैनुअल गाड़ी के अंदर ये आपको 3 पैडल नज़र आएंगे, एक रेस का, एक ब्रेक का और एक क्लच का। ये हम सिर्फ मैनुअल की बात कर रहे हैं। और इसके साथ आपको एक ये बात क्लियर करता चलूं कि जो हमारे असल में जिसे ड्राइविंग कहते हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन को ही कहते हैं और यही ड्राइविंग है। ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, उनको डिस्कस भी करेंगे और उनकी ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हमारा ये टॉपिक है, हम मैनुअल गाड़ी को इंशाल्लाह चलाना सीखेंगे। तो इसमें ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक रेस आपको रेस वाला पैडल मिलेगा, एक ब्रेक वाला और एक क्लच वाला। ये बिगिनर के लिए भी है इंशाल्लाह ये सीरीज़। और बहुत सारे हमारे जो ओल्ड ड्राइवर्स हैं, ये वीडियो उनके भी बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ड्राइवर हजरात ड्राइविंग सीखने के बाद भी उनके अंदर कमियां रह जाती हैं। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह
वो सारी कमियां आपकी पूरी की जाएं ताकि आपको कभी भी फर्दर किसी रहनुमाई की ज़रूरत ना रहे। तो चलिए, तो हमने अब क्या करना है, गाड़ी के न्यूट्रल को चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गाड़ी को हैंड ब्रेक को चेक करना है। ये देखें हमारी हैंड ब्रेक ऊपर है, तो ये जब ऊपर होगी तो यानी कि गाड़ी इस वक्त गाड़ी की ब्रेक जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो ये हैंड ब्रेक का फंक्शन होता है। ये कौन सी ब्रेक होती है, मतलब हैंड ब्रेक हम जिसको कहते हैं, ये कैसे परफॉर्म करती है ये वाली ब्रेक, ये भी मैं बताऊंगा आपको किसी अदर एपिसोड के अंदर। अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी हमारा गियर लीवर। ठीक है, आपको इस लीवर के ऊपर ये नंबरिंग मिलेगी, 1, नीचे 2, इस पर थोड़ी सी फेड है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपको R लिखा हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब होता है रिवर्स। अच्छा, एक बात आपके लिए, ये चीज़ सीखने से पहले एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि हर गाड़ी के अंदर जो गियर होते हैं वो सेम नहीं होते। ये बात जहन में रख लें, ज़हन नशीन कर लें। किसी के अंदर 4 गियर स्पीड होते हैं, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 6। ठीक है, ये इसमें रिवर्स इंक्लूड नहीं होता। ये रिवर्स जो होता है आपका गियर, देखें अब ये जो गाड़ी है जिस पे आपको मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, इसके 4 स्पीड गियर हैं, जैसे मेहरान के होते हैं, उसके भी 4 स्पीड गियर होते हैं। ठीक है, और आपकी जो बाइक होती है जिसे आप चलाते हैं उसके भी 4 स्पीड गियर होते हैं। तो ये रिवर्स है। ये आपको पता होगा कि गाड़ी बैक करने के लिए ये जो गियर होता है ये यूज़ होता है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करना सीख रहे हैं पहले, तो इसके लिए इसे जानना भी साथ साथ ज़रूरी है। ये देखें, क्लच को आपने पूरा पूरा दबाना है। ठीक है, पूरा दबाने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने अपने गाड़ी का न्यूट्रल चेक करना है। अगर गाड़ी न्यूट्रल में है, तो हम स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। अगर न्यूट्रल में नहीं है तो सबसे पहले आप इसे न्यूट्रल में शिफ्ट करेंगे, आप इसे न्यूट्रल में लाएंगे गाड़ी को। न्यूट्रल एक ऐसा मूड होता है, एक ऐसी हालत होती है जिसमें गाड़ी किसी भी गियर के अंदर नहीं होती। इसे मज़ीद आसानी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि गाड़ी इस हालत के अंदर ना आगे को जा सकती है ना पीछे को जा सकती है, ऐसी हालत को न्यूट्रल कहा जाता है। तो क्लच हमने पूरा दबा लिया है, जैसा कि क्लच हमने पूरा दबा लिया, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है। तो ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल कैसे पता चलेगा, इसके दरमियान ना, नंबरिंग के दरमियान एक लाइन होती है, आपको लगी हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये चेक करें, ये लाइन होती है। इस लाइन का मकसद ये होता है कि जब ये लीवर आपका राइट टू लेफ्ट, अब ये राइट टू लेफ्ट, ये देखें, अब ये हुआ न्यूट्रल। ये देखें आपका लीवर जो है वो राइट टू लेफ्ट ऐसे पूरा वर्किंग करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो लीवर है वो न्यूट्रल लाइन के ऊपर है। उसका बेहतरीन तरीका है, क्योंकि देखें अब मैं अगर ये न्यूट्रल से निकाल के मैं इसे किसी और गियर के अंदर डाल देता हूँ तो यहाँ पे भी आपको महसूस होगा कि ये राइट लेफ्ट तो यहाँ पे भी जा रहा है, राइट लेफ्ट तो यहाँ पे भी जा रहा है, राइट लेफ्ट तो यहाँ पे भी जा रहा है। तो न्यूट्रल वाली लाइन को हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि इस वक्त ये जो लीवर है ये न्यूट्रल लाइन के ऊपर वर्किंग कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखें, ये देखें, अब जिसमें लाइन पे लेके आया हूँ इसे, इस पे मैं इसको चेक करूँगा राइट लेफ्ट। ये देखें, जिस पे ये सबसे ज़्यादा वर्किंग करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस लाइन पे ये आपका गियर लीवर प्रॉपर वर्किंग करेगा फुल, सबसे ज़्यादा, किसी और पॉइंट से ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गियर के अंदर भी गाड़ी खड़ी हो तो वहाँ पे भी गाड़ी, ये जो लीवर होता है वो राइट टू लेफ्ट वर्किंग कर रहा होता है। तो इट डज नॉट मीन कि ये न्यूट्रल मोड के अंदर है। आपने जिस लाइन के ऊपर गाड़ी का लीवर ऐसे, ये देखें, पूरा काम कर रहा है, पूरा राइट भी जा रहा है, पूरा लेफ्ट को भी जा रहा है, तो इट मीन कि आपकी गाड़ी अब न्यूट्रल के अंदर है। ठीक है जी, ये चेक करें। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं जी, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप स्टार्ट करेंगे तो आई होप कि आपको गाड़ी न्यूट्रल करने में आज के बाद कभी भी परेशानी नहीं होगी। जो हमारे बिगनर हैं उनको भी न्यूट्रल चेक करने में इंशाल्लाह आसानी होगी, और जो हमारे
बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो रूटीन ड्राइवर हैं, उनसे भी गाड़ी इतनी जल्दी न्यूट्रल नहीं होती। और या ऐसा होता है कि एक गाड़ी से वो उतर के जब दूसरी गाड़ी में बैठते हैं या कोई दूसरी गाड़ी उनको जब ड्राइव करना पड़ती है तो उसका उनको जल्दी से जो न्यूट्रल होता है उनको नहीं पता चलता। वो अपनी गाड़ी में यूज टू हुए होते हैं, तो जब किसी दूसरी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको न्यूट्रल लाइन पता नहीं चलती। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह इस तरीके की मदद से आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको कभी भी न्यूट्रल लाइन डिटरमिन करने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। अब देखें, हमने क्लच दबा के इसे न्यूट्रल भी कर लिया। अब हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट का तरीका क्या है, अब गाड़ी आपकी कोल्ड है, मैंने अब क्या किया है जी, ये मैंने अब इसे ACC पे कर दिया। ACC का मतलब जो एक्सेसरीज है, ठीक है जी। अब इसके बाद ऑन कर दिया। जब इसे ऑन करना है आपने तो ये देखिए, इसके साथ जितनी भी चीज़ें गाड़ी के अंदर बैटरी से चलने वाली होती हैं वो क्या, जब आप ऑन पे करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगी। जो बैटरी पे चलने वाली, लाइक हेडलाइट्स आपकी होती हैं, पार्किंग लाइट्स होती हैं और मीटर लाइट्स होती हैं। और एक चीज़ और, जैसे ही मैंने गाड़ी के स्विच को ऑन किया है तो आपको मीटर के अंदर कुछ चेक लाइट्स नज़र आएंगी जिनके ऊपर लिखा होगा चार्ज, ऑयल, ब्रेक। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या किसी अदर वीडियो के अंदर इन चीज़ों को भी आपके साथ डिटेल वाइज इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। मेरा मकसद यही है, ड्राइव एंड ऑटो पीके का यही मकसद है, आपको A to Z, जैसे एक स्कूल के अंदर एक टीचर सिखाता है, पहले सिखाया जाता था, अब तो टीचर भी ऐसे नहीं मिलते हमें, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी ऐसी तफसील के साथ कि आपको कभी भी इंशाल्लाह फर्दर किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी कोई सवाल आपके जहन के अंदर हो तो मुझसे आप इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं और मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। अब ऑन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, गाड़ी की चाबी को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना, ठीक है जी, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना। हमेशा गाड़ी की जो चाबी होगी उसको आपने ऐसे पकड़ना है, इस पोजीशन पे, ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, तो कोई स्टाइल मारने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की चाबी को हमेशा आपने इस पोजीशन से पकड़ना है। ये अब ऑन पे है। ऑन के बाद अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो ये देखें, अब हम इसे क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे। तो ले जी, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाड़ी ऑन पे है। ऑन के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे स्टार्ट करेंगे, सेल्फ करेंगे। ये देखें सेल्फ किस तरह से आप करेंगे, ज़रा फॉलो करें। ये आप स्टार्ट पे लाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, चाबी को इस तरफ आप क्या करेंगे, ऑन से मूव करेंगे। अभी गाड़ी बिल्कुल कोल्ड है तो स्टार्ट नहीं हुई। आपने हमेशा कभी भी गाड़ी को लंबा सेल्फ नहीं करना। मैक्सिमम आपने 4 से 5 सेकंड गाड़ी को सेल्फ करना है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, वरना आपने फिर इसे क्या करना है, ये गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, आपने देखा है तो गाड़ी का आपकी चाबी को आपने खुद छोड़ देना है, ये खुद ब खुद पीछे आएगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, चाबी को जब गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, चाबी को फिर भी यहीं पे रखते हैं पकड़ के होल्ड करके। उससे क्या होता है, आपका सेल्फ खराब हो सकता है और आपकी गाड़ी का इंजन का नुकसान हो सकता है। तो आपने कभी भी जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो उसी वक्त चाबी को आपने क्या करना है, फ्री कर देना है। तो गाड़ी की चाबी खुद ब खुद इसी पोजीशन पे आ जाएगी जिस पोजीशन पे अब है, ऑन करने से पहले। तो अब ये देखें, मैं इसे फिर स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखें, अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। अगर आपने सारे स्टेप्स, सारी हदायत को अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो अब आप इस स्टेज पे आ चुके होंगे कि आप अपनी गाड़ी को अब स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि किसी भी गाड़ी को अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो बताई गई हदायत हैं उन पर अमल करके अब देखें आपने क्या कर लिया, गाड़ी को स्टार्ट कर लिया कामयाबी के साथ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक बात को गौर से सुना होगा और आपको अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सादा अंदाज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अभी आपको फिर क्या एंड पे फिर ज़रा रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपने गाड़ी के न्यूट्रल को चेक करना है। न्यूट्रल कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, स्विच को, ये आपका लॉक पे होगा, इसको ACC पे लाना है, फिर ऑन पे लाना है और उसके बाद आपने सेल्फ करना है। सेल्फ कितना करना है, 4 से 5 सेकंड तक आपने सेल्फ करना है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, वरना आपने इसको छोड़ देना है और दोबारा फिर आपने इसको सेल्फ करना है। मुसलसल सेल्फ नहीं करना, मुसलसल सेल्फ करते रहेंगे तो गाड़ी का सेल्फ भी ख़राब हो सकता है और गाड़ी का इंजन भी ख़राब हो सकता है।
और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो आपने चाबी को फौरी तौर पे आपने छोड़ देना है, फ्री कर देना है, ताकि चाबी आपकी देखें उसी पोजीशन पे आ चुकी है जिस पोजीशन पे पहले थी, आ चुकी है ना जी। तो ये आपने जो तरीका है इसको ज़हनशीन कर लें। इंशाल्लाह ड्राइविंग के मुतल्लिक आपका एक एक पॉइंट, कोई भी क्यूरी इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर मैं मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। मैं इंशाल्लाह आपको सिर्फ एक स्टीयरिंग ड्राइवर नहीं बनाऊंगा बल्कि एक प्रैक्टिकल ड्राइवर बनाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। ड्राइविंग, रोड इश्यूज़, रोड सेफ्टी, ड्राइविंग अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस और सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर मिलेंगी। ज़ीरो टू मास्टर क्लास है ये, और बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करते हुए प्रैक्टिकली रोड्स के ऊपर कि हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें गाड़ी चलाती हैं, ड्राइव करती हैं, ट्रैफिक के डिसिप्लिन का एहतराम बिल्कुल भी नहीं करती, सिग्नल्स का एहतराम बिल्कुल नहीं करती, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम बिल्कुल नहीं करती। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं स्पेन के साथ आया हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको बिगनर्स को और जो रूटीन ड्राइवर्स हैं ये सारी चीज़ें उनको इंशाल्लाह उनकी क्लियर करूँगा, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रोड्स के ऊपर चलते हुए अपने आप को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।